इस कहानी की शुरुआत में हमें किम को दिखाया जाता है। किम के हस्बैंड एक पॉलिटिशियन है जो कि इलेक्शन में खड़े हुए हैं। उनके सामने जो दूसरा लीडर खड़ा है वो जनता में बहुत पॉपुलर है। किम की एक बेटी भी है जो कि हाई स्कूल में पढ़ती है। अब क्योंकि किम खुद अपने हस्बैंड के इलेक्शन में कैंपेनिंग करने में उसकी मदद कर रही होती है, इसीलिए वो बहुत ज्यादा बिजी है। उसकी बेटी कहती है कि मुझे एक असाइनमेंट पूरा करने के लिए अपने फ्रेंड के घर जाना है। किम उसे परमिशन दे देती है, पर साथ ही उसे ये भी कहती है कि अपनी फ्रेंड के नंबर को बोर्ड पे लिख कर जाना। वो ऐसा ही करती है। किम एक बार फिर से अपने हस्बैंड के साथ इलेक्शन कैंपेनिंग में बिजी हो जाती है। किम की बेटी को दिखाया जाता है जब वो झूला झूल रही थी तभी उसके फोन पे एक मैसेज आता है, जिस मैसेज को पढ़ने के बाद वो वहाँ से चली जाती है। और अब रात को जब किम घर वापस आती है तो वो देखती है कि अब तक उसकी बेटी वापस नहीं लौटी, जो देखकर वो काफी परेशान हो जाती है। और अब उसकी बेटी ने जो अपनी फ्रेंड का नंबर बोर्ड पे लिखा था, किम उस नंबर पे कॉल कर दी है और उसे पता चलता है कि ये तो रॉन्ग नंबर है, जिसका मतलब ये है कि उसकी बेटी ने जानबूझ के बोर्ड पे गलत नंबर लिखा था। दरअसल जिस फ्रेंड का नाम उसने बताया था उसका कोई वजूद नहीं होता। और अब किम उसकी दूसरी फ्रेंड्स को कॉल करती है, तब उसे पता चलता है कि पिछले 1 साल से उसकी बेटी ने अपने पुराने फ्रेंड से मिलना जुलना बंद कर दिया था। और अब वो अपने हस्बैंड के ऑफिस में जाती है जहाँ वो उन्हें सारी बातें बताती है। जिसके बाद ये अपनी बेटी के फेसबुक प्रोफाइल को चेक करते हैं, पर आज उसने कोई फोटोज अपलोड नहीं किए होते हैं। यहीं पर उन्हें किम की एक आदमी होता है जो कहता है कि हमें आपकी बेटी के गायब होने का इलेक्शन में फायदा उठाना चाहिए, पर किम का हस्बैंड ऐसा करने से मना कर देता है। साथ ही वो किम से कहता है कि हमें एक और दिन का इंतजार करना चाहिए, जो बात किम को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती क्योंकि वो अपनी बेटी के लिए बहुत परेशान होती है। और अब वो पुलिस स्टेशन जाती है जहाँ पर वो अपनी बेटी के गायब होने की रिपोर्ट लिखवाती है। साथ ही वो अपनी बेटी के दोस्त की हुलिया बताती है जिससे वो मिलने के लिए गई थी। हालांकि वो पहले भी उससे मिलने जा चुकी है, लेकिन किम उससे कभी नहीं मिली। किम ने उसके बारे में अपनी बेटी से ही सुना था और वो अपनी बेटी के एक बेस्ट फ्रेंड से मिलने जाती है जिसका नाम मियोकी होता है। दरअसल किम की बेटी को और मियोकी को क्लास में सभी बच्चे बहुत ज्यादा परेशान किया करते थे, जिस वजह से ये दोनों एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त बन गए। मियोकी गरीब परिवार से है, उसके पिता छोटे मोटा काम करते हैं और वो बताती है कि जिस रात को आपकी बेटी गायब हुई थी उस रात को मैंने उसे एक व्हाइट कलर की कार में जाते हुए देखा था। पर किम मियोकी की बातों पे विश्वास नहीं करती और तभी वो देखती है कि उसके हाथ में एक बहुत महंगी रिस्ट वॉच है जो असल में उसी की बेटी की है। वो पूछती है कि तुम्हारे हाथ में इतनी महंगी घड़ी कैसे आ गई? वो कहती है कि ये मेरी है। दरअसल उसने बहुत सस्ते शूज पहने थे जिससे किम को अंदाजा लग गया था कि वो बहुत गरीब घर से है। और अब किम को शक भी है कि मियोकी ने उसकी बेटी के साथ कुछ तो किया है, पर मियोकी वहाँ से चली जाती है। किम इस बारे में अपने हस्बैंड को बताती है, पर वो अपने इलेक्शन में बहुत बिजी होता है, इसलिए वो अपनी वाइफ किम की बातों पे ज्यादा ध्यान नहीं देता। किम अपनी बेटी के लिए बहुत परेशान है, इसलिए वो उसकी ईमेल आईडी का पासवर्ड रिकवर करती है। और जब वो अपनी बेटी के ईमेल को खोलती है तब वो देखती है कि उसके किसी टीचर ने एग्जाम से पहले ही उसे सारे क्वेश्चन पेपर्स भेजे हैं और ये कौन सी टीचर है उसे कुछ भी पता नहीं है। इसलिए अगले दिन वो अपनी बेटी के स्कूल में जाती है जहाँ पर वो अपनी बेटी के क्लास टीचर से मिलकर उसकी ईमेल आईडी मांगती है। क्लास टीचर समझ जाती है कि किम को सब कुछ पता चल चुका है, इसलिए वो एक्सेप्ट कर लेती है कि मैंने आपकी बेटी को और मियोको के एग्जाम से पहले ही क्वेश्चन पेपर भेजे थे ताकि वो अच्छा स्कोर कर सकें और क्लास में दूसरे बच्चे जो उन्हें बुली यानी कि परेशान करते हैं वो उन्हें परेशान ना करें। और यही एक कारण होता है कि पिछले 3 महीने से ये दोनों स्टूडेंट्स अपने एग्जाम्स में अच्छा स्कोर कर रहे थे। अब क्लास टीचर कहती है कि आप प्लीज इस बारे में पुलिस को मत बताना, अगर आपने पुलिस को बताया तो मेरी जॉब चली जाएगी, साथ ही मुझे जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया जाएगा। वही हमें मियोको को दिखाया जाता है जिसके पास एक फोन होता है। वो उस फोन को अनलॉक करने की कोशिश कर रही होती है पर वो फोन अनलॉक नहीं होता। अब अगले दिन किम की बेटी की डेड बॉडी जंगल में मिल जाती है। दरअसल अब वो इस दुनिया में नहीं रही, जिससे किम पूरी तरह से टूट जाती है। उसे अपने हस्बैंड के ऊपर शक है। उसे लगता है कि इलेक्शन में लोगों की सिंपैथी पाने के लिए उसके हस्बैंड ने अपनी बेटी को मरवा दिया और अब किम और उसके हस्बैंड के बीच में दूरियां बढ़ना ज्यादा शुरू हो जाती हैं। साथ ही किम की बेटी के इस केस की इन्वेस्टिगेशन होती है। किम के हस्बैंड से पूछा जाता है कि उस रात को वो कहाँ पे था जिस रात को उसकी बेटी गायब हुई थी, और वो ये बताने से मना कर देता है कि उस रात को वो और उसके ड्राइवर कहाँ थे। साथ ही किम का जो पार्टी का प्रेसिडेंट होता है वो उसे कन्विंस करता है कि आपको
आपको पार्टी का यानी कि इलेक्शन का प्रचार करना होगा। वही किम को पूरी तरह से अपनी बेटी के फ्रेंड मियोके पे शक होता है। पुलिस उसे अरेस्ट कर लेती है और उसका लाइट डिटेक्टर टेस्ट होता है। उसे कई सारे सवाल पूछे जाते हैं और जब उससे पूछा जाता है कि क्या तुमने अपने फ्रेंड को यानी कि किम की बेटी को दफनाया था, तो वो मना कर देती है। दरअसल वो झूठ बोल रही होती है, उसी ने किम की बेटी को दफनाया था। और जब उसे ये सवाल पूछा जाता है कि क्या तुमने अपनी फ्रेंड यानी कि किम की बेटी को मारा था, तो वो मना कर देती है और ये सच भी होता है। दरअसल उसने दफनाया तो था पर उसने उसे मारा नहीं था। लेकिन अब सबको समझ में आ चुका है कि वो कातिल को जानती है। यहाँ पर किम को ये भी पता चलता है कि मियोके उसके हस्बैंड के ड्राइवर की बेटी है। दरअसल पिछले बार मियोके ने अपने पिता की आइडेंटिटी गलत बताई थी और जब मियोके के पिता को लगता है कि उसकी बेटी फंस रही है तो वो चिल्ला चिल्ला कर कहता है कि मेरी बेटी बेकसूर है। साथ ही वो किम को कहता है कि तुम्हारा जो हस्बैंड है वो एक मक्कार इंसान है। ये सुनकर किम के हस्बैंड को गुस्सा आ जाता है। वो अपने ड्राइवर को मारने के लिए आगे बढ़ता है लेकिन उसे पकड़ लिया जाता है। किम को पूरा शक है कि मियोके ने उसकी बेटी को जेलसी के चलते मारा है क्योंकि वो एक अमीर घर से थी, उसके पास हर तरह की फैसिलिटीज थी। लेकिन मियोके एक ड्राइवर की बेटी है और किम को और पुलिस की इस बात से कोई सबूत नहीं होता कि मियोके ने किम की बेटी को मारा है। वही किम की बेटी की मौत से उसके हस्बैंड की पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है जिससे उनकी पार्टी को बहुत ज्यादा फायदा होता है। वही किम किसी भी हालत में अपनी बेटी के कातिल को सजा दिलवाना चाहती है। लेकिन एक दिन जब वो अकेले सड़क पे जा रही होती है तभी उसके ऊपर कोई अनजान आदमी हमला करता है, पर इससे पहले कि वो उसे जान से मार देता एक दूसरा शख्स उसे बचा लेता है जिसका चेहरा हमें दिखाया नहीं जाता। वही अब किम को भी यकीन हो चुका है कि उसकी बेटी उतनी भी शरीफ नहीं थी जितना कि वो अपनी बेटी को समझती थी। इसके बाद वो अपनी बेटी के कुछ और फ्रेंड से मिलती है जिनसे उन्हें पता चलता है कि मियोके और उनकी बेटी का एक बैंड था। वो एक बिल्डिंग में प्रैक्टिस किया करते थे और अब किम उस बिल्डिंग में जाती है जहाँ पर वो अपना आपा खो देती है और वहाँ पर उनके इंस्ट्रूमेंट्स को तोड़ना शुरू कर देती है। और तभी एक इंस्ट्रूमेंट के अंदर से बहुत सारे पैसे निकलते हैं। वो सोच में पड़ जाती है कि स्कूल में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए। और अब वहाँ उसे पेड़ों के बीच में एक गाड़ी भी दिखती है जिसे वहाँ पे छुपाया गया था और इस गाड़ी को और किसी ने नहीं बल्कि मियोके ने छुपाया था। और अब वो मियोके के पास जाती है और उससे पूछती है कि उनके पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए। साथ ही उसे ये भी याद आता है कि जब उसकी बेटी का बर्थडे था तो उसने $10,000 मांगे थे जो कि एक बहुत बड़ी रकम थी। कि मियोकी से पूछती है कि तुमने मेरी बेटी को क्यों मारा। वो कहती है कि मैंने आपकी बेटी को नहीं मारा, मुझे लगता है कि हमारी टीचर ने आपकी बेटी को और मुझे मारने के लिए किसी को हायर किया था। मैं तो बच गई लेकिन आपकी बेटी बच नहीं पाई। दरअसल हम दोनों ने टीचर को एक गिफ्ट दिया था जो कि एक टॉय था, उसमें एक हिडन कैमरा था जिससे हमने टीचर के MMS बना लिया, इसलिए वो हमें पेपर्स पहले से ही मेल कर दिया करती थी। साथ ही हमने उन्हें ब्लैकमेल करके बहुत सारे पैसे भी ऐंठे थे। आपकी बेटी का प्लान था क्योंकि उन पैसों से वो मेरी मदद करना चाहती थी और मुझे लगता है कि टीचर ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर हम दोनों को मरवाने का प्लान बनाया। उस रात को हम दोनों एक दूसरे के साथ थे और जब हम सड़क पर थे तभी एक कार ने आपकी बेटी को टक्कर मार दी जिससे उसकी मृत्यु हो गई। मैं वही सड़क किनारे छुप गई। उसके बाद उसके अंदर से कातिल निकला। उसने आपकी बेटी की फोटो खींची और जब वो आपकी बेटी की फोटो खींच रहा था तो मैंने उसी के कार से उसे टक्कर मार दिया, जिसके बाद मैंने उसका फोन और पैसे ले लिए। मैं आपकी बेटी की बॉडी को जंगल में ले गई, मैंने उसे वहाँ पे दफना दिया, साथ ही कार को भी वहीं पे छुपा दिया। इसके बाद मियोके किम को उस कातिल का फोन दे देती है और उस फोन पर उस आदमी का मैसेज या नंबर जरूर होगा जिसने किम की बेटी को मारा है। साथ ही वो टीचर और उसके लवर के MMS को भी ले लेती है और वो अपने घर पे आती है जहाँ पर वो अपने हस्बैंड से कहती है कि आपको हमारी बेटी का मर्डर का फायदा इलेक्शन में उठाना चाहिए। दरअसल वो ऐसा ही कर भी रहा होता है और जल्दी वो इलेक्शन जीत जाता है। वही किम को दिखाया जाता है जो उस कातिल को फोन करती है जिसने उस आदमी को उसकी बेटी को और मियोके को मारने का कॉन्ट्रैक्ट दिया था और बताती है कि मेरे पास तुम्हारे MMS है, अगर तुम मुझसे मिलने नहीं आए तो मैं इस MMS को इंटरनेट पे डाल दूंगी। वो उसे एक जगह बताती है और रात को वो आदमी वहाँ पे आ जाता है जिसका टीचर से अफेयर था और ये कोई और नहीं बल्कि किम का हस्बैंड है और किम के हस्बैंड का ही उसके टीचर के साथ अफेयर था। और जब किम की बेटी और मियोके के टीचर को ब्लैकमेल कर रही थी तो टीचर ने किम के हस्बैंड यानी कि अपने लवर से कहा कि मेरी 2 स्टूडेंट्स हैं जो कि मुझे ब्लैकमेल कर रही हैं, अब तक वो मुझसे बहुत सारे पैसे भी ले चुकी हैं, मैं उनसे छुटकारा पाना चाहती हूँ। लेकिन टीचर उसे ये नहीं बताती कि वो तुम्हारी बेटी है और ऐसा
उसने जानबूझ के किया था क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी। वो किम के हस्बैंड के बच्चे का मां बनने वाली थी और किम का हस्बैंड यानी कि पॉलिटिशियन उसे एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं था, इसलिए वो किम के हस्बैंड से बदला लेना चाहती थी। उसने किम को पूरी बात बताई और किम ने अनजाने में मियोकी और अपनी बेटी को मारने का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। मियोकी तो किस्मत से बच गई, लेकिन उसकी बेटी बच नहीं पाई और अब किम के हस्बैंड को भी पूरी सच्चाई पता चल चुकी है। किम बहुत गुस्से में होती है, इसलिए वो अपने हस्बैंड के ऊपर वार करती है और उसे बांध देती है, उसे बुरी तरह से मारती है। जिसके बाद उसे वो अपनी बेटी की फोटो दिखाती है और कहती है कि शायद तुम दुनिया के पहले ऐसे पिता हो जिसने अपनी ही बेटी को इतनी बेरहमी से कत्ल करवाया और अब जिंदगी भर तुम्हें इसी गिल्ट के साथ जीना होगा। साथ ही उसका जो MMS होता है उसे भी वो इंटरनेट पे अपलोड कर देती है और अपने हस्बैंड को वहीं पे छोड़ के वहां से चली जाती है। और तभी वो देखती है कि उसकी बेटी उसके सामने है। वो उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और उसे गले से लगा लेती है, लेकिन ये सिर्फ उसका वहम है। उसकी बेटी की मृत्यु हो चुकी है जो कि अब कभी वापस नहीं आएगी। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो कैसी लगी आपको ये मूवीज एक्सप्लेनेशन, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आप इस तरह के और भी कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।